अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है कंसंट्रेशन यूनिट्स। बेसिकली थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है क्योंकि हम इसमें बहुत से एग्जांपल्स और इसमें जितने भी टॉपिक में कंसेप्ट असेसमेंट्स आएंगी वो सबको कवर करेंगे। पर ये कंसंट्रेशन से यूनिट से लेकर यहाँ से तकरीबन इसमें ये सब कुछ कवर कर लेना है यहाँ तक। और इसमें जितनी भी असेसमेंट्स आ रही हैं, इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स आ रही हैं, ये सब इस नोट्स में लिखे हुए और हम इस लेक्चर में सबको कवर करेंगे। उसके अलावा अगर आपको इस केमिस्ट्री की बुक के फुल बुक नोट्स चाहिए और फिज़िक्स के फुल बुक नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम का जो लिंक बायो में गिवन है उस पर आप मुझे जाके डीएम कर सकते हो। फुल बुक नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। चलो अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब कंसंट्रेशन यूनिट्स होते क्या हैं? दो चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेंगी, जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट। अभी क्या होता है, देखो मेरे पास ये पानी है, मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। पानी ज़्यादा है क्या चीनी? तो पानी क्या है, ज़्यादा है। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो होती है सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। जो चीज़ थोड़ी है वो क्या होगी, सोल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को याद रखना है। जैसे पानी में इसके अंदर कोई भी केमिकल डाल देती हूँ, मैं NaOH डाल रही हूँ, तो वाटर क्या होगा, H2O क्या होगा, सॉल्वेंट, और NaOH क्या होगा, सोल्यूट। तो जो चीज़ थोड़ी होती है वो सोल्यूट होती है, वरना जो दूसरी होती है वो सॉल्वेंट या सोल्यूशन कह लो, जो मर्जी कह लो, सॉल्वेंट या सोल्यूशन। तो इट मीन्स हाउ मच सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन अ सर्टेन अमाउंट। ये आपको कंसंट्रेशन बताता है कि कितनी सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर पड़ी हुई है। मैं अगर चीनी डाल रही हूँ तो वो कितनी चीनी जो है पानी में डल रही है, तो वो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन यूनिट्स। फिर ये दो तरह की, जैसे मोलैरिटी आ जाती है। मोलैरिटी क्या होती है, कितना सोल्यूट 1 लीटर के सोल्यूशन में डाला गया, कि 1 लीटर पानी है उसमें मैं कितनी चीनी डाल दूँ तो वो क्या हो जाएगी, वो तो कंसंट्रेशन यूनिट है। अच्छा, डिफरेंस याद रखना है। अगर मैं 1 लीटर पानी ले रही हूँ, अगर मैं पानी के अंदर चीनी डालूँगी, कितनी चीनी डाली है तो वो कंसंट्रेशन यूनिट होता है। अगर मैं 1 लीटर पानी के अंदर मैं चीनी डालूँ तो जितनी चीनी में 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोला जाता है, इतना वॉल्यूम होता है इसका। इतने पानी के अंदर मैं जितनी चीनी डालूँगी वो बेसिकली क्या होती है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट डाला मैंने, डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में, इतने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितने मोल्स जो है मैं सोल्यूट डाल रही हूँ, वो क्या होता है, मोलैरिटी। एग्जाम्पल 3.8 पढ़ते हैं। यूरिया जो है वाइट सॉलिड है, फर्टिलाइज़र है, और उसके 40 ग्राम यूरिया जो है उसको डिज़ोल्व किया जाता है इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो आपने क्या, देखो आप सॉल्वेंट को डाल रहे हो एक सोल्यूशन के अंदर, तो ये और आपने क्या निकाला है, मोलैरिटी निकाली। यूरिया का मैस गिवन है 40 ग्राम, वॉल्यूम उसका गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम पढ़ें कि हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको डेसीमीटर क्यूब में हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब जो है ये बेसिकली डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या निकालना है, इस पर फाइंड आउट हेडिंग दे दी, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी हमने देखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स जो हैं सोल्यूट के 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो मोलैरिटी होती है। क्या आपको कहीं पर भी मोल्स गिवन है, नहीं गिवन। मोल्स किसके निकाले जाते हैं, जिसका मैस गिवन होता है। मैस किसका गिवन है, यूरिया का, तो मोल्स निकाले जाएंगे यूरिया के, मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा भी हुआ है यूरिया के मोल्स, क्यों, क्योंकि यूरिया का मैस गिवन है। तो मैस ओवर मोलर मैस फार्मूला होता है मोल्स निकालने का, जो जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसी का मैस, उसी का मोलर मैस। अब यहाँ पे मैस यूरिया का कितना है, 40 ग्राम, मोलर मैस निकालना पड़ेगा। मोलर मैस जो होता है याद रखना है, यूरिया का होता है 60, तो रिमेंबर इट इज़ मोलर मैस ऑफ यूरिया, ये आपने याद रखना है। तो मोल्स कितने आ गए, 0.667। अब आप इसमें पुट कर दो तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 0.667, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कितना है, 0.5 इसमें पुट किया, मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी का यूनिट कैपिटल M ही होता है। एग्जाम्पल 3.9 देखेंगे, इसमें क्या कहा हुआ है कि आपने निकालना क्या है, मोलैरिटी फ्रॉम मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इनसे सबसे निकालना है, और ये सारी चीज़ें जो गिवन है अब हम इसको निकलेंगे। बेसिकली आपने मोलैरिटी निकालनी है। गिवन यहाँ से चीज़ें हैं, कितने मोल्स गिवन है, ये क्या कंटेन मोल्स, तो आपको क्या गिवन है, मोल्स ऑफ KMnO4 के 0.05।
सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है, वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर। आपने क्या करना होता है, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। तो जो भी चीज़ गिवन है उसको डेसीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। आपने क्या निकाला है, मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर। मोल्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, गिवन है, मोल्स गिवन है, ये भी गिवन है, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट। इसमें बेसिकली आपने 3 चीज़ें निकालनी हैं और गिवन क्या है उसको देख लेते हैं। पार्ट बी में आपको दिए हुए मोल्स और आपको ये भी दिया हुआ है, निकालना क्या है, मोलैरिटी। तो इसकी आपके देखो, इसको आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, मोल्स आपको गिवन है, मोलैरिटी निकल आएगी। सेम जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया, मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ये आ गया। मोलैरिटी का फार्मूला लिखा, फार्मूला अच्छा लिखा करो ज़रूर, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया तो मोलैरिटी आ गई 6। पार्ट बी देख लेते हैं कि मैस गिवन है इस कंपाउंड का, डिज़ोल्व टू प्रोड्यूस 1.5 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको मोल्स नहीं गिवन, आपको मैस गिवन है, तो सबसे पहले अगर मैस गिवन होता है उससे मोल्स निकालने पड़ते हैं। मैस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम चलो डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने पड़ेंगे। इसके फार्मूले में क्या आता है, मोल्स निकालने के लिए हम मैस किसका गिवन है, KClO3 का, तो KClO3 के मोल्स ही निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मोलर मैस भी KClO3 का और मैस भी उसी का पुट करना होता है। मैस तो हमें गिवन है, मोलर मैस गिवन नहीं है। KClO3 का मोलर मैस निकालेंगे, अब तक निकालना आ गया होगा कि जितनी चीज़ें गिवन होती हैं उन सबको प्लस कर देते हैं। जैसे KClO, K + Cl + O, O के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सबके साथ 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। ये भी आपने याद रखने होते हैं, पीरियोडिक टेबल से आपने याद करने, हर एक के आपको पता होना चाहिए। K के 39, Cl के 35.5 बेसिकली आजकल एग्जाम में गिवन भी होते हैं, ना भी गिवन हो आपने ये चीज़ें याद करनी है। ऑक्सीजन का 16, 122.5 आ गया। मोल्स निकालने हैं तो मैस लिखा, मोलर मैस 122.5 मोल्स इतने निकल कर आ गए। अब मोलैरिटी की उसमें डाल दो, मोल्स डेसीमीटर क्यूब आपको गिवन है तो ये आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। पार्ट सी आ गया कि अब आपने मोलैरिटी निकालनी है 50 सेंटीमीटर क्यूब और आपको मैस दिया हुआ है, ये भी इजी सा है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, आपको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैस गिवन है और मोलैरिटी निकालनी है। अगेन आपको मैस जिसका गिवन है उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। मैस आपने लिखा 0.25 और मोलर मैस जो है वो यही KClO3 यूज़ हो रहा है, पीछे हम निकाल चुके हैं, 122.5 आता है। पुट करेंगे तो हमारे पास मोल्स निकल कर आ गए और मोलैरिटी में पुट करेंगे तो मोलैरिटी भी आ जाएगी। यूनिट डालना आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकालना है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, मतलब कितने सोल्यूट एक वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कितने ग्राम वो चीज़ प्रेजेंट है। पीछे कंसंट्रेशन क्या थी कि कितने सोल्यूट है, लेकिन अब आपने उसका पूरा मैस निकाला है कि कितने ग्राम जो है सोल्यूट ये वो डाले गए हैं इतने पानी में, मतलब इतने ग्राम चीनी जो है मैंने इतने पानी में डाली है, तो वो स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसको निकाला जाता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी। देखो मोलैरिटी क्या होती है, आपने सोल्यूट डाला डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि कितना मैस डाला। अब मैस किस में होता है, ग्राम में। नीचे तो वॉल्यूम वही होगा ना, या तो डेसीमीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। एग्जाम्पल है कि सॉल्यूशन है, उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है आपको और एक्सप्रेस को कह रहे हैं को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करो। बेसिकली वो पूरी निकली हुई है, स्ट्रेंथ पूरी निकली हुई है 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, वो कह रहे हैं सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करो। तो आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इस डेसीमीटर क्यूब की जगह 1000 आ जाएगा, तो आपके पास इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था। ये रह गई थी 3.10। अब इसमें आप देखो मैस गिवन है, सोल्यूशन है, वो कह रहे हैं कि इतने जो है उसका सॉल्ट को डिज़ोल्व किया गया सोल्यूशन में, तो सॉल्ट सोल्यूट होगा ना क्योंकि वो छोटा है, और पानी सोल्यूशन जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। स्ट्रेंथ आपने निकालनी है, आपको मैस दिया हुआ है सोल्यूट का क्योंकि सॉल्ट सोल्यूट है 20 ग्राम, और वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का 2 डेसीमीटर क्यूब गिवन है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 2 डेसीमीटर क्यूब है ऊपर ये है, तो आपके पास सिंपल स्ट्रेंथ आ गई। सोल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ शुगर, तो शुगर क्या है, सोल्यूट है, तो मैस ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है 25 ग्राम, और आपको सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर में आ जाएगा, अगर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया तो आंसर आ गया। ये हम अभी कर चुके हैं। अब आती है बारी 3.13 की।
कन्वर्टिंग द मोलैरिटी इनटू इट्स कंसंट्रेशन, आपने इन दोनों में बेसिकली आंसर लेकर आना है, ग्राम डेसीमीटर क्यूब में भी और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी। फ्लास्क क्या है उसमें 0.25 मोलैरिटी बेसिकली आपको क्या गिवन है, ये एम है ना, तो मोलैरिटी गिवन है 0.25, बट मैस ऑफ NaOH आपके क्या निकालना है, मैस जो है NaOH का वो मैस ऑफ NaOH प्रेजेंट इन पर डेसीमीटर क्यूब, कितना NaOH एक डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में गिवन है, तो बेसिकली आपने क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन, क्योंकि NaOH क्या था, थोड़ा है, सोल्यूशन के अंदर है, तो व्हाट मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन बेसिकली निकालनी है। देखो आपको मोलैरिटी गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपने लिखा आपने मैस फाइंड करना है। अब मैस फाइंड करने के लिए मैस किसका फाइंड करना है, NaOH का, NaOH सोल्यूट है, तो मैस आपने फाइंड करना है, उसके लिए मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस, तो यहाँ से आप मैस फाइंड कर लोगे, मैस इधर आ जाएगा, मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आपको मोल्स गिवन है, आपको तो मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी से मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ये फार्मूला था ना, तो आपको मोल्स कितने गिवन, आपको मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.25, मोल्स वैसे ही आएंगे, डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब में मोलैरिटी होती है ना, तो यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब आता है बेसिकली, अगर गिवन हो तो वो आता है, नहीं हो तो 1 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो मोल्स निकालने के लिए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल्स कितने आगे 0.25, तो यहाँ पे इसलिए 0.25 आया हुआ है। मैस ऑफ जो है वो आपने निकालना है, मोलर मैस सोल्यूट का NaOH क्या होता है, Na + OH, मोलर मैस आपको निकालना आता है, यहाँ से आपके पास 40 आ गया, 40 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो मैस जो है हमने निकाल लिया। अब ये जो आया ना, ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आया, अब ये तो आ गया डेसीमीटर क्यूब में, अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, तो अब आपके पास ये कन्वर्ट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी। नेक्स्ट है एग्जांपल 3.14, इसमें क्या कहा गया है कि KOH इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेविंग क्रीम, ये सब कुछ है, आपको मैस दिया हुआ है KOH का 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, और आपने मोलैरिटी निकालनी है, आपको मैस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी आपने निकालनी है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, आपको कहीं पर भी मोल्स नहीं गिवन, तो मोल्स निकालने पड़ेंगे, जिसका मैस गिवन है उसके ही मोल्स निकाले जाते हैं। मोल्स ऑफ KH इज इक्वल टू मैस ऑफ KH मोलर मैस ऑफ KOH, मोलर मैस यहाँ से निकल आएगा 56, और मैस जो है वो गिवन है आपको 5 अब यहाँ पे ना मैस ऊपर गिवन गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 5.8 लिखा है, यहाँ पे इन्होंने 5.6 लिया, तो इसलिए मैंने भी 5.6 ही लिया, तो क्वेश्चन में आप ठीक कर लेना, 5.8 जो लिखा 5.6 होगा। ये कटिंग होगी तो मोल्स आपके पास आ गए 0.1, अब आप पुट करो 0.1, वॉल्यूम भी आपको गिवन है, तो मोलैरिटी इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट, इसमें आपको दिया हुआ है NaOH बेसिकली सोल्यूट है, उसका मैस गिवन है और आपको वॉल्यूम भी गिवन है, और आपने मोलैरिटी निकालनी है, सेम जैसे अभी क्वेश्चन किया है वैसा ही है, मैस गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के लिए मोल्स निकालने पड़ते हैं, जिसका मैस गिवन है उसी के मोल्स निकलेंगे, NaOH का मैस गिवन था, मोल्स उसी के निकलेंगे, मैस ऑफ NH उसी का मोलर मैस यूज़ होता है, मोलर मैस 40 है, और मैस जो है वो 25 गिवन है, यहाँ पे मोल्स आगे 0.625, इसी तरह मोलैरिटी में उसको पुट करेंगे, तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट है कि इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, और आपसे कहा गया है कि मैस जो है NaOH का निकालना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसी से रिलेटेड अभी हमने एग्जांपल भी की थी, ये इजी इसलिए क्योंकि इसमें मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी आपको गिवन है और आपने मैस निकालना है, तो मैस इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब जब आपको मोलैरिटी गिवन होती है तो आप मोल्स भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको पीछे तरीका बताया था उसी से, तो मोल्स इतने ही आएंगे, आप निकाल कर देख लेना। मोलर मैस जो है वो 40 है, तो मैस ऑफ NaOH आपने बेसिकली निकालना था, तो आपके पास 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। फिर इसी चीज़ को जो आता है वो डेसीमीटर क्यूब में ही आ रहा है, इसी चीज़ को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो जहाँ 1 डेसीमीटर क्यूब है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे वहाँ पे, तो ये आ जाएगा। अब आपको 10 ग्राम मैस जो है हेमोग्लोबिन का गिवन है, डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर है, मोलैरिटी निकालनी है, और आपने मोलर मैस जो है वो भी आपको गिवन है, तो ये ईजी सा है। मैस गिवन है, मोलर मैस आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस, मैस भी आपको गिवन है, मोलर मैस भी गिवन है, मोल्स निकल आएंगे, मोलैरिटी में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।